जय जगन्नाथ बंधु, सुप्रभात। स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। और आज मैं करने वाली हूँ अपने घर की मंदिर की सफाई। और इसकी सफाई सफाई बोले तो बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है कि सफाया करना। मैं करने वाली हूँ डस्टिंग। और इसकी डस्टिंग हो रखी थी जनवरी में, लास्ट टाइम मैंने ही की थी। उसके बाद अभी कर रही हूँ। और देखो मेरे को क्या क्या दिख रहा है, इतना पुराना बुक। इस बुक में सारे चालीसा थे। एक हम लोग जानते हैं बस हनुमान चालीसा, लेकिन इसमें दुर्गा, शिव, बाकी सब गॉड्स के चालीसा जो होते हैं वो सब थे। और इस बैग में शायद मेरी सिस्टर की शादी के टाइम का कुछ रखा हुआ है, तो मैंने इसको वैसे के तैसे साइड कर दिया, क्योंकि पता नहीं इन चीज़ों के साथ क्या करना है। ये तो मम्मी डिसाइड करेगी जब वो आएगी तो। और ये बहुत गंदा हो रखा है। 1 साल हो गया, 10 महीने हो गए इसको साफ़ किए हुए, तो 10 महीने में इतने डस्ट तो आ ही जाएंगे। और ये रहा मेरी दादी का पूजा का लुटकी। उसके पास बहुत, वो यही सब कलेक्शन करती रहती थी, ये खरीदो वो खरीदो। उसके पास सारे लोटों की कलेक्शन रहती थी पूजा करने में। और मुझे मिला मेरी बहनों की शादी का कार्ड, उसके बाद भगवत गीता। और इसकी राइटिंग इतनी सुंदर थी, मैंने 1-2 लाइन पढ़ा। ये मतलब प्योर शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ था। और आज की डेट का जो भगवत गीता है वो भी है मेरे पास, लेकिन उसमें कुछ अलग ढंग से लिखा हुआ है। और ये थोड़ा सा अलग था, तो मैंने इसको भी वैसे का वैसा पैक कर दिया, क्योंकि अब इन चीज़ों को मिलना मुश्किल है। अब पहली वाली चीज़ें मिलती नहीं है। और ये शायद मेरी दादी जब थी उनके हाथ का ये सब चीज़ है। और इतना पुराना बुक। अब तो प्लास्टिक रैपर वाला आता है जो आप वाटर प्रूफ रहे। ये सब बहुत पुराने चीज़ हैं, बहुत पुरानी, मतलब कितने पुराने मुझे खुद नहीं पता। तो इनको भी पैक करके रख देते हैं। उसके बाद किचन का बाकी डस्टिंग, सब चीज़ों को अपने जगह पे स्थिर कर दिया। यहाँ पे बगल में मेरी बहन की शादी का कुछ जो मंडप का सामान होता है वो सब रखा हुआ था, तो मैंने उसको वैसे का वैसा रख दिया। और फिर मुझे मिला शंख, उसको भी मैंने एक येलो कपड़ा ढूंढा, उसमें रैप किया। और ऐसे नहीं रखा जाता इसको, तो इसको भी अच्छे से पैक करके साइड कर दिया। और यहाँ मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने ऊपर से जितना अच्छे से साफ़ कर सकती थी मैंने कर दिया। और आज मेरा गुरुवार था तो मैं पूजा भी कर चुकी हूँ। ये रहा मेरा मंदिर जहाँ मैंने अभी पूजा किया। मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किचन में कुछ खाने, क्योंकि मुझे लगा है बहुत ज़ोर का भूख, क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया था। और अभी बज रहे थे 1-1:30 बज रहे थे। तो किचन में पहले तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाओगे आप, चाय बनाओ या क्या बनाओ। फिर लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि साबूदाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी फिर चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर कुछ खाऊँगी। उससे अच्छा है कि कुछ बना के खा ही लेती हूँ, कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। साबूदाना पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं हर बार बनाती हूँ वो नीचे चिपक जाता है। मैं जितना भी अच्छे से दूध को बॉईल करके डालूँ लेकिन नीचे चिपक जाता है। इस बार दादू ने मोटा दाना वाला साबूदाना लाया था जो पकने में बहुत टाइम लेता है। और चलिए आपको मिलवाते हैं दादू से, क्या कर रहे हैं वो अपना डेली रूटीन जो करते रहते हैं बैठ के वही कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा तो गॉसिप बनता है। किचन में काम करते करते मैं आके दादू को हल्का सा नॉक कर देती हूँ कि वो क्या करता है। कथी कर रहा था ये, छोड़ ना सकला है बाबा तू खरी नहीं काहे। कोन्हाड़ा जाएंगे तो छूट जाएंगे। मतलब सब नशा छोड़ दे रही, एक ठोक कंटिन्यू कर ले होता। देखा मैं ही काहे काट रहा, तो वहीं से ना कटवा लेवे के रही जहाँ से कटवावे है तो लाभे तो कहीं नहीं। लेके काट के थोड़ा से देते। चल दादू से बात करते करते मैं आ गई किचन में, क्योंकि
लंच का टाइम भी हो चुका था, तो जल्दी जल्दी मुझे खाना भी बनाना था। तो पहले तो मैंने डिसाइड किया कि क्या बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि आज तो बनाते हैं मूंग की दाल, क्योंकि डेली डेली एक ही दाल खाना भी सही नहीं लगता है। तो कभी मूंग, कभी रहर, कभी मसूरी, कभी चना, वैरायटी बहुत है वेज के पास। और इसी बीच में मुझे आ गया कारीगर का कॉल कि मैं आ गया हूँ आपके फ्लैट पे। कल मैंने पेंट का जो सामान लिया था वो था पुट्टी का सामान मैंने लिया था। उसने बोला था कि एक वाइट सीमेंट का बोरा ले लीजिएगा और पुट्टी ले लीजिएगा, तो मैंने वो सब ले लिया था। लेकिन अभी उसने ऊपर आने के बाद मैंने चेक किया तो उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे रूम की पेयर चाबी रहती है। तो उन लोगों ने मिलके मेरा फ्लैट खाली करवा दिया था। और उसके बाद मैं आ गई हार्डवेयर की दुकान पे वापस, क्योंकि हमको लेना था अब प्राइमर का डब्बा। जो उसने बोला था कि पहले पुट्टी करेंगे, लेकिन घर के दीवार को देखने के बाद उसने बोला कि पुट्टी करने के बाद उसका लेयर निकलने लगेगा। तो मैंने कहा कि फिर क्या किया जाए पेंट से पहले। तो उसने बोला कि प्राइमर पहले एक कोट कर देंगे, उसके बाद कलर करेंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ प्राइमर का डब्बा और उसको लेके फिर घर जाना है, फिर इसको अपना काम करना है। और ये सब करते करते शाम ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि 4 साढ़े 4 हो रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि आज मेरे घर में हाथ लगेगा। आज रूम खाली करने में ही टाइम निकल गया पूरा। और फिर मार्केट आ गए। उसके लिए घर और बाहर दोनों के काम को एक साथ करना, थक जाता है इंसान शाम होते होते। और इन्हीं बातों के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं फिर आप लोग से नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।